हम मजदूरों का मान हमारे मांग लो सरकार, भूखा पड़ा परिवार हो, भूखा पड़ा परिवार। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मजदूर दिवस है। आप एसी में रह रहे हैं, बीसी में रह रहे हैं, डीसी में रह रहे हैं, आपका न पदाधिकारी कोई अभी तक संज्ञान लेने नहीं आए। संज्ञान लेने आएंगे, हम लोग भी है ना सशक्त हो चुके हैं। आपका जो जवाब है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चेतावनी और आगाह कर देना चाहता हूं, आपने ये जो बेरोजगारी का फैक्ट्री लगाए, कदापि इस फैक्ट्री को बंद करें, नहीं तो 2024 और 25 आपका अहंकार लेकर डूब जाएगा। क्योंकि हमारे पीछे भी 1,14,691 वार्ड सचिव हैं। मजदूर को मजबूर मत कीजिए महोदय, अंतु मजबूर की आह इतनी खराब होती है कि जलकर भस्म हो जाइएगा। कवि ने भी लिखा है कि मुँह खाल के चाम से लौ भस्म हो जाए। कभी आप किसी लाचार को लाचार इतना मत कर दीजिए, नहीं तो मरे हुए चमड़े के सांस से भी जो है लोहा भस्म हो जाता है। इसलिए आपके द्वारा पैदा किया गया वार्ड सचिव गरीब निरीह, जो आज 4.5 साल तक काम कर आज कटोरा लेकर सड़क पर रोज का रोज आपसे भीख मांगता है। गन्ना के बारे में कहा है, तो गन्ना तो अब गृह गन्ना हो चुका है, जातीय जनगणना हो रहा है। तो वर्तमान क्या लगता है कि आप लोगों का भी तो गन्ना है ही सरकार के पास, 1,14,000 जो भी संख्या है, 691 समथिंग। तो ये गन्ना तो सरकार के पास है, ये डेटा भी है, आप लोग कितना वर्ष तक काम किए वो सारा डेटा है, लेकिन फिर भी जो है सरकार का रुझान आप लोगों के प्रति नहीं है। अभी हम याचक हैं, मांग रहे हैं भगवान कृष्ण की तरह, महाभारत को रोकने के लिए तैयार खड़े हैं गर्दन विभाग में 150 दिन से कि महाभारत को रोकिए वहां से, अन्यथा वो लोकतांत्रिक महाभारत होगा। वर्तमान और निवर्तमान सरकार दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। मैं दिव्यांशु, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। तो अभी वर्तमान में मैं मौजूद हूं गर्दनी बाग के धरना स्थल पर। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और 1 मई है। हमारे साथ जो हैं वार्ड सचिव संघ के सारे सदस्य मौजूद हैं। आज बांका जिला के पारी थी और पारी खेलने के लिए गर्दनी बाग की इस पिच पर मौजूद हैं। देखते हैं कि 149 दिन का यह पारी हो चुका है इन लोगों का, और क्षेत्र रक्षण भी कर रहे हैं, एक तरह से फील्डिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है इन लोगों के सामने अपना कुछ मंतव्य जाहिर नहीं कर रही है। इन लोगों को लेकर क्या करना है सरकार को, क्या आखिरकार इच्छा है। 149 दिन हो गया है, 149 सेकंड भी बात नहीं किए हैं आकर। लगभग 5 महीने होने को है, 5 मिनट तक बात नहीं किए हैं आकर। तो क्या कुछ उन लोगों का इच्छा है, क्या दृढ़ शक्ति बनाकर चले, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाकर चले, ये इन लोगों से जानते हैं। 149 दिन हो गया, आप बांका जिला से आज निरंतर पारी खेलने के लिए आते रहते हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पर, तो क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बातों को सरकार तक लगातार पहुंचाते आए हैं। 149 नहीं, जैसे कि हमारे संघ का बोर्ड लगा हुआ है अनिश्चितकालीन, और हम लोग डू एंड डाई, करो और मरो की स्थिति में हैं। जब तक अपना अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक अंतिम सांस तक हम लोग डटे और लड़ते रहेंगे। जब तक हमारा ये 72-19 लेटर रद्द नहीं होता, हमें पुनः अपने अधिकार और सम्मान नहीं देती है सरकार, तब तक हम सरकार से लड़ेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था से लड़ेंगे, चाहे जितना दम लगाना पड़े। क्योंकि पूरे बिहार के 1,14,691 लोग हम लोग हैं और हर वार्ड में हैं। सरकार को हमारे संघ के कई महान लोगों ने बता भी दिया है कि सरकार गणना करे, अंत मत करे। अब हम लोग उस स्थिति में हैं कि सरकार को अपनी ताकत को दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर हमारी बात को सरकार नहीं मानती है तो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में 1,14,000 निरीह वार्ड सचिव का क्या ताकत है हम बताएंगे। हम अभी आपके मीडिया के सामने तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमारी तैयारी चल रही है। अभी हम याचक हैं, मांग रहे हैं भगवान कृष्ण की तरह, महाभारत को रोकने के लिए तैयार खड़े हैं गर्दन विभाग में 150 दिन से कि महाभारत को रोकिए वहां से, अन्यथा वो लोकतांत्रिक महाभारत होगा। वर्तमान और निवर्तमान सरकार दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। वार्ड सचिव का वह जन सैलाब पटना पर उमड़ेगा कि पूरा इतिहास बनेगा, और इतिहास कहीं बना चुका है, और वैसा इतिहास आने वाले समय हम लोग बनाएंगे कि पूरा भारत हिलेगा एक दिन कि एक निरीह वार्ड सचिव जिनको 4.5 वर्ष तक भूखे पेट कमा करके भारतीय स्वतंत्रता संविधान में जो लिखा है, जो अधिकार का हनन किया गया बिहार सरकार के द्वारा, वो उसका इतिहास एक दिन लिखा चला जाएगा, जो पूरा भारत पूरा दुनिया देखेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हम 1,14,000 वार्ड सचिव की तरफ से निरीह और कल्पित भाव से कह रहे हैं कि मजदूर को मजबूर मत कीजिए महोदय, अंतु मजबूर की आह इतनी खराब होती है कि जलकर भस्म हो जाइएगा। कवि ने भी लिखा है कि मुँह खाल के चाम से लौ भस्म हो जाए। कभी आप
किसी लाचार को लाचार इतना मत कर दीजिए, नहीं तो मरे हुए चमड़े के सांस से भी जो है लोहा भस्म हो जाता है। इसलिए आपके द्वारा पैदा किया गया वार्ड सचिव गरीब निरीह जो आज 4.5 साल तक काम कर कर आज कटोरा लेकर सड़क पर रोज का रोज आपसे भीख मांगता है, आपके सरकार मंत्री से भीख मांग रहा है अपने बच्चों की भविष्य के लिए। इन पर दया कीजिए और इनको अपने जगह पर सम्मान और अधिकार दीजिए, अन्यथा आप भी अनधिकृत के इतिहास में लिखे चले जाएंगे। ये वार्ड सचिव संघ की तैयारी चल रही है। आपने गन्ना के बारे में कहा है, तो गन्ना तो अब गृह गन्ना हो चुका है, जातीय जनगणना हो रहा है, तो वर्तमान क्या लगता है कि आप लोगों का भी तो गन्ना है ही सरकार के पास 1,14,000 जो भी संख्या है 691 समथिंग, तो ये गन्ना तो सरकार के पास है, ये डेटा भी है, आप लोग कितना वर्ष तक काम किए वो सारा डेटा है, लेकिन फिर भी जो है सरकार का रुझान आप लोगों के प्रति नहीं है। देखिए, सरकार का रुझान हमारे प्रति नहीं है, जाति गणना सरकार कराए, हमारे यहाँ कोई जात नहीं है। 1,14,000 वार्ड सचिव हैं, उसी में से जितना जात सरकार गिन ले, लेकिन हम 1,14,000 वार्ड सचिव हैं और सरकार के नीतियों से पीड़ित हैं। और इस जाति जनगणना के आधार पर सरकार जो मान ले अपना वोट बैंक, लेकिन हम 1,14,000 का जो है वार्ड में अपना घर है, अपना परिवार है, वह 1,14,000 का संख्या बल दिखाएगा। और सरकार सुने कि नहीं सुने, लेकिन हम लोग एक साइनिंग दिखा दे दिए हैं कि 13/12/2021, 13/12/2023 ये 2 वर्ष का कार्यकाल है। और इस 2 वर्ष के अंदर में हमारा संघ इस रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारे संघ के कुछ लोगों ने बताया अभी कि सरकार के साथ साथ हमारी भी नीतियां मजबूत हो रही है और उस मजबूत नीति के साथ हम सरकार को दमखम दिखाएंगे। अगर अभी तक हमारे अनुनय विनय और याचना को सरकार नहीं मानती है तो हम अपने ताकत को भी दिखाने का काम इसी पटना के गर्दनी बाग पर बहुत जल्द करेंगे। कब तक अनुनय विनय विनती करते रहेंगे? पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि इस गरीब का आवाज़ और मजदूर और मजबूर का आवाज़ ने आप देश प्रदेश में दिखाने का काम किए हैं। धन्यवाद और क्रांतिकारी सलाम करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल से चेतावनी और आगाह कर देना चाहता हूं। आपने ये जो बेरोजगारी का फैक्ट्री लगाए, कदापि इस फैक्ट्री को बंद करें, नहीं तो 2024 और 25 आपका अहंकार लेकर डूब जाएगा। क्योंकि हमारे पीछे भी 1,14,691 वार्ड सचिव हैं। कहते हैं अगर थोड़ा थोड़ा तिनका को अगर जोड़ के छप्पर दिया जाता है तो मूसलाधार पानी को भी रोक लेता है। अगर घास फूस को अगर जोड़ लिया जाए मत वाला हाथी को भी बस कर लेते हैं। हम तो 1,14,691 वार्ड सचिव हैं, क्योंकि हम बर्फ का गोला नहीं है जो कि धूप में हम गल जाएंगे, नहीं गलेंगे। कहते हैं इस 1,14,691 वार्ड सचिव जिस दिन आंख से आंसू छलका तो आपका 2024 और 2025 का परिणाम स्वतः देख लीजिएगा नीतीश जी, स्वतः। कहते हैं हम मजदूरों का मान हमारे मांग लो सरकार, भूखा पड़ा परिवार हो, भूखा पड़ा परिवार। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आप एसी में रह रहे हैं, बीसी में रह रहे हैं, डीसी में रह रहे हैं, आपका न पदाधिकारी कोई अभी तक संज्ञान लेने नहीं आए। संज्ञान लेने आएंगे, हम लोग भी है ना सशक्त हो चुके हैं। आपका जो जवाब है ना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम मजदूरों का मान हमारे मांग लो सरकार, भूखा पड़ा परिवार हो, भूखा पड़ा परिवार। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आप एसी में रह रहे हैं, बीसी में रह रहे हैं, डीसी में रह रहे हैं, आपका न पदाधिकारी कोई अभी तक संज्ञान लेने नहीं आए। संज्ञान लेने आएंगे, हम लोग भी है ना सशक्त हो चुके हैं। आपका जो जवाब है ना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हर बूथ पर हम अपना वार्ड सचिव संघ का पदाधिकारी को खड़ा करेंगे, उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। आप हल चलाइएगा तो आपको पोतने का काम करेंगे, जिताने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि आपने हमारे घर के प्रति, हमारे बच्चा के प्रति आपने अंधकारमय कर दिए। और मैं आपका चैनल से चेतावनी देना चाहता हूँ, हमें डर नहीं है, क्योंकि आपने अगर भिखमंगा भी होता तो उसको भीख देता है। आपने हमारे जिंदगी को भिखमंगा से भी नर्क कर दिए हैं। हमारे घर में भी हमारे वार्ड सचिव 1,14,691 है। अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा 5,73,510 होता है। अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 11,96,495 वोट हम लोग का यूनाइट है।
हम एकता में बने हुए हैं। मैं इन्हें चंद वाणी के साथ अपना वाणी को विराम करता हूँ। वाकई में यह कोई बर्फ नहीं है जो धूप में पिघल जाए, क्योंकि आपने देखा होगा धूप में भी, चिलचिलाती धूप में भी या उसी तरह धरना पर काबिज से, उसी तरह टपटपाती बारिश की बूंद में भी यह छपरी ओढ़कर या फिर बोरा ओढ़कर, चटाई ओढ़कर यह वहीं पे कायम थे। उस ठंड में भी, कपकपाती ठंड में भी यह वहीं पर कायम थे। और खास तौर पे नीतीश कुमार जी को यह चेतावनी दे रहे हैं, बिहार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यह इनके परिवार के साथ आप लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, इनके बच्चों के साथ जो आप लोग व्यवहार कर रहे हैं, जीना मुश्किल कर चुके हैं। या अपना संवेदना, थोड़ा सा संवेदना इनके प्रति जाहिर कीजिए और इन लोगों के ऊपर कुछ संज्ञान लीजिए। और आपने ऐसे वार्ड सचिव को भी अभी देखा कि 1,14,691 को अगर हर एक परिवार से 5-5 को गुना करके भी बताया तो कितना होता है, 5,73,000 समथिंग बताया। और अगर 10 परिवार की संख्या से अगर गुना करके बताया तो 11 लाख के अप्रॉक्स में बताया। तो आप समझ सकते हैं कि योग्यता है या नहीं है। इस चंद सेकंड में यह इस कैलकुलेशन को करके बताया है और किस अनुसार पे आप इन लोगों को जो है त्यागपत्र दे दिए हैं, इन लोगों को धरना स्थल पर बैठने पर मजबूर कर दिए हैं। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन के साथ जुड़े रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।